हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये जो रीडिंग आज मैं करूँगी, मैंने ये जो दोनों डेक्स रखे हैं, आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला जो डेक है, डेक नंबर 1 पिंक डेक, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने अपने पार्टनर्स के लिए। ये जो ब्लू डेक है, सेकंड डेक, ये मेल व्यूअर्स देखेंगे अपने अपने पार्टनर्स के लिए। आपके मन में जो भी पर्सन है, ठीक है, आप जो भी आपका रिश्ता उनके साथ में है, क्रश है, एक्स है, प्रेजेंट पार्टनर है, वाइफ है, जो भी है, ओके, दोस्त है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है आप लोग दोनों के लिए। तो फर्स्ट डेक फीमेल व्यूअर्स के लिए, सेकंड डेक मेल व्यूअर्स के लिए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारी फीमेल व्यूअर्स के साथ में। आप मेल व्यूअर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं, रीडिंग स्किप भी कर सकते हैं ये वाली, और आप अपनी रीडिंग पे जा भी सकते हैं। ओके लेडीज़, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन हैं, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स। रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा। आपकी सिचुएशन और आपके रिश्ते का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग जो आपसे मैच करे देख लीजिए, और परेशान होना नहीं है, कोई झूठी उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई झूठी उम्मीद नहीं देख रही। रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जैसा पास्ट रहा है आप लोगों का, जो कुछ भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, आप लोगों की मैरिड लाइफ में, या कुछ कोई भी किसी तरीके का फाइट, ये कार्ड्स थोड़े से उल्टे आ गए थे, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। हाँ, जो कुछ भी फाइट्स वगैरह, तो देखिए हर्ट तो ये भी हैं, इन्हें पता है कि हर्ट आप लोग भी हैं और ये खुद भी हर्ट है इस वक्त में, लेकिन इन्हें पता है कि आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त में। आप भी उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश आप लोग भी कर रही हैं, और साथ ही आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ में एक स्टार की तरह, एक मज़बूत पर्सनालिटी की तरह, इवन दो आप उतने मज़बूत नहीं हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल भी रहे होंगे, अभी भी हैं कुछ, लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ में, जिस हिम्मत के साथ में आपने सामना किया है अपने जीवन के बाकी मुश्किलों का भी, और इस पर्सन की भी कुछ ऐसी गलतियां रही हैं, उसको भी जिस तरीके से आप लोगों ने टॉलरेट किया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। आपके लिए क्या सोचते हैं वो? आपके लिए सोचते हैं एक ऐसा लकी पर्सन जो जहाँ कदम रखती है वो उस जगह के लिए, जो जिस ऑफिस में जाती है उस ऑफिस के लिए, जो किसी के घर में जाती है तो वहाँ पे सौभाग्य लाती है, वहाँ पे संपन्नता लाती है, जिसके मन में किसी के लिए भी बिना वजह का कोई भी विकार नहीं आता है। आपके मन में आप बिना वजह का ना तो किसी से ईर्ष्या करती हैं, और आप लोग न ही किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का सोचती हैं, जलन के मारे, या हम उसका बुरा कर देते हैं, हम उसका क्या कहते हैं, उसको थोड़ा नुकसान कर देते हैं, ऐसा ये चीज़ें ना आप लोग असल में सोचती नहीं है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, कुछ यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें बता देती हूँ। आप में से कुछ लोग शायद किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आप लोग दोनों आपस में मैरिड है, ठीक है, आप लोग अपने हस्बैंड के लिए, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी आप लोग साथ में होंगे, ऐसा भी कुछ है। तो ये फाइट को तो शो कर रहा है, ये कुछ ऐसा शो कर रहा है जहाँ पे दुख इन्हें भी किसी चीज़ का है और दुख आप लोगों को भी किसी चीज़ का है। लेकिन ये पर्सन, अब आप क्रश कह लीजिए, मैं अब कलेक्टिव सब लोगों के लिए बताऊंगी, ये थोड़ा तो डाउट में है। ये एक हाँ में चलते हैं, कभी एक ना में चलते हैं। ये मैरिड लोगों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि मैरिज में देखिए चलना पड़ता है, जो भी जैसे है लोग चलाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो कमिटमेंट में नहीं है या जो नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये व्यक्ति हाँ में भी हैं और ना में भी हैं, कि वो आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि इस बार आप लोग दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बार आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं आएगा या आएगी।
तो ये चीज़ तो है। और वो किसी से थोड़ी सी मदद भी मांगते हैं, वो किसी से बातचीत करते हैं आपको लेके कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो पहले ऐसा हुआ था, अभी मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें क्या शो करता है, ये चीज़ें बताता है कि व्यक्ति खुद भी हर्ट है और बहुत लॉजिकली हर चीज़ को सोचने की कोशिश करा। ये देखिए हैंगमैन का कार्ड है, ये जो कुछ भी सोचेंगे, ये पर्सन जो भी सोच रहे हैं ये बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, आपको भी दोष नहीं देना चाहते हैं, बल्कि इस वक्त आपको जिस तरीके से अपने आप को संभालते देख रहे हैं, अपना काम करते देख रहे हैं, अपने घर को संभालते हुए देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अब अपने ऊपर भी ध्यान देने लगे। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी कुछ मे बी 6 महीने या साल भर में आप लोगों ने जैसे त्याग दिया है कि हम और परेशान नहीं रहेंगे। हालांकि आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन उस चीज़ को मन पे अब हावी नहीं होने देके आप लोग थोड़े थोड़े अपने जो भी आपका जो पहनावा है, जो भी आपका वार्डरोब है, आपने जैसे पुराने कपड़े फेंक दिए हैं, कुछ नए नए कपड़े और नए स्टाइल के कपड़े आप लोगों ने अपने स्टाइल में भी थोड़ा चेंज लाया होगा। हल्के हल्के थोड़े बालों में कोई डिफरेंट कलर अप्लाई किया होगा, कुछ एक्सेसराइज अपने आप को डिफरेंट तरीके से करते होंगे। जो पहले जो पर्स आप लोग कैरी करती थी वो पर्सेस आप लोगों ने चेंज किए होंगे, कुछ स्लिंग बैग्स, कुछ फुटवेयर, ये सब कुछ थोड़े स्टाइलिश, थोड़े और ज़्यादा भड़कीले कलर के, है ना, थोड़ा तो ऐसा कुछ वो देख रहे हैं आपको चेंज करते हुए खुद में। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि रिश्ता अटक गया है आप लोगों का। शायद आप लोग भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, शायद आप लोग भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, या अगर आप लोग कमिटेड हैं, अगर आप लोग शादीशुदा हैं एक दूसरे के साथ में, अगर आप लोग शादीशुदा हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो जैसे एक्साइटमेंट नहीं है या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर घर कर गई है, तो आप लोग जो कमिटेड या मैरिड हैं तो आप लोग ज़रूरत भर के सिर्फ बातचीत करते हैं। बाकी लोगों के लिए अगर कलेक्टिव मैनर में मैं देखूं तो यही कहूँगी कि आप लोग शायद बात नहीं करते हैं। आपने भी थोड़ा अपना छुट्टी लेना ठीक समझा है कुछ समय के लिए। जैसे ये यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन पे है, तो आप लोगों ने, ये भी स्टैग्नेशन को बताता है, ये भी स्टैग्नेशन को बताता है, ये भी स्टैग्नेशन को बताता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? क्योंकि उसको रिस्क ही लगता है, उसको लगता है आगे बढ़ने में उसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर से झंझट आप लोग दोनों के बीच में शुरू हो सकता है। थोड़ा यहाँ पे मुझे सहयोग की कमी लग रही है। जैसे इस पर्सन को लगता है या तो इन्होंने उतना आपको सहयोग नहीं दिया है कि रिश्ता अच्छे से चले, या तो फिर इन्होंने आपके ऊपर ही डाल दिया था हर चीज़ को कि वही संभालेगी, ये वही सब कुछ उसी तरीके से, अब उसी की तरफ से हर चीज़ हुई है तो अभी सब कुछ जो है वो उसी की तरफ से होगा, वो वही संभालेगी। लोगों को कभी कभी, कुछ लोगों को जो उतने इमोशनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, और किसी एक पर्सन, किसी एक पार्टनर की वजह जो जब पार्टनर कोई बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से देता रहता है या इमोशनल रहता है या उसको सपोर्ट करता है एक पार्टनर को, तो दूसरे को आदत लग जाती है। तो अगर कुछ ऐसी आदत लगी हुई है तो इस पर्सन को आदत लगी हुई है उस चीज़ की। तो ये समय जो है ये पर्सन देख रहे हैं कि और एफर्ट और ज़्यादा ऑनेस्टली एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। बहुत ऑनेस्ट, बहुत सच्चे होने की ज़रूरत है आप लोग दोनों को। सच्चे कैसे हो सकते हैं कि जिसने गलती की वो अपनी गलती मान ले, अपफ्रंट होके आगे बढ़ के मान ले कि हाँ गलती हुई है, तो अब आगे क्या करना है, या प्रेजेंट में क्या करना है, या आगे क्या करना है, रिश्ता आगे ले जाना है या रिश्ता आगे नहीं ले जाना है। तो ऐसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, लेकिन सीरियसनेस यहाँ पे आ नहीं पा रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 2 तरीके का इंडिकेशन मिल रहा है। एक पहला इंडिकेशन तो ये है कि ये किसी और के साथ मैरिड है और इनकी अपना एक इनका हंसता खेलता परिवार है। परिवार में ज़्यादा झंझट नहीं है, मतलब अगर ये मैरिड है तो वाइफ के साथ में इनका कोई ऐसा इनकी वाइफ के साथ में ऐसा कोई ख़ास झंझट नहीं है। और दूसरा ये कि इनकी लाइफ में ये 2 लोगों को पसंद करते हैं, एक तो आप हैं और एक कोई और हो सकता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये फिर किसी और के साथ में इस वक्त में है।
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये देखिए 4 ऑफ वंड्स ना, यहाँ कमिटमेंट वाली बात है। तो ये पर्सन ये सोच के अटके हुए ये किसको कमिटमेंट दे, ये आपको दे, ये दूसरे को दे, क्योंकि क्वालिटीज़ दोनों की बहुत ज़्यादा बराबर आ रही है। बस मुझे यहाँ पे एक खुश है, कोई भी एक जो है वो खुश है, क्योंकि वो जिसके साथ में है वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है, वहाँ उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग साथ में हैं तो आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अकेली रह गई है, आप लोग हो सकते हैं, तो मैं उस तरीके से मान के चलती हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ब्यूटीफुली आप लोग अपने लाइफ को लीड कर रही हैं, लेकिन मुझे खुशी नदारत दिख रही है। अगर आप लोग हंसते भी हैं तो, अगर आप लोग हंसती भी हैं तो बहुत बोझिल मन से हंसती है। उस हंसी में वो हंसी वाली बात नहीं होती है, वो खिलखिलाहट नहीं होती है, वो लाइफ के लिए जेस्ट और ज़ील नज़र नहीं आता है उस हंसी में कि हाँ आप ज़िंदगी को खुल के जी रही हैं। कैसी हंसी है? तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की हंसी है, वो दबी दबी सी हंसी है, जिम्मेदारियां उठा के रखी हुई है, सबको खुश कर रहे हैं, जो भी आपके अपने, ऐसा नहीं कि पूरी भरी दुनिया को या पूरे मोहल्ले को खुश करिए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन को ये भी लगता है कि शायद ये कमिटमेंट किसी और को देंगे, क्योंकि मैं एक्शन आपकी तरफ इस पर्सन का नहीं दे पा रही हूँ। तो अगर कुछ ऐसा है कि इस पर्सन को आपसे अलग होने का सोचना पड़े, अगर इस पर्सन को ऐसा कुछ डिसीज़न लेना पड़ा, मान लीजिए किसी के पर्सन को अगर लेना पड़ गया, कहीं शादी फिक्स हो रही है, कहीं कुछ ऐसा है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि ये पर्सन आपको खोने के डर से, ये पर्सन जिनकी भी ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि वो किसी को छोड़ने का सोच रहे हैं, तो वो खुद ही दुख से एकदम लबालब भरे हुए हैं। ये इनके दुख का ना ओर है ना छोर है। कुछ ऐसा है इनको जो आपके तरफ आगे आने से रोकता है। अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आगे आने से रोकता है। देखिए जजमेंट कार्ड भी है। मे बी इस पर्सन को इस चीज़ का दुख है कि आप इनको नहीं समझ पाए, आपने इनको गलत समझा, यही दिक्कत आपको भी हो सकती है। अच्छा, जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि व्यक्ति को लगता है कि हर चीज़ का हल अभी नहीं मिल पा रहा है, तो कब मिलेगा? जब सही वक्त आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँगी कि आप दोनों के बीच में मेजर इशू क्या, इस पर्सन को क्या लग रहा है। मेजर इशू क्या लग रहा है इस पर्सन को? ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। मेजर इशू देखिए यहाँ पे क्या निकल गया है। मेजर इशू है आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग कमेंट करके बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें नहीं बताइएगा, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंसेस को बताता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऊंची नीची हैं आप लोग दोनों के बीच में। जैसे रंग, मान लीजिए कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है। लड़कियों का रंग, महिलाओं का रंग अगर बहुत काला हो तो लोग नहीं पसंद करते हैं, सांवला हो तो भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, लड़की गोरी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है। दूसरा, ये किसी एक का किसी और के साथ में मैरिड होना प्रीवियसली, मतलब जिसको कहते हैं कि कोई एक डिवोर्स्ड हो सकता है ये पर्सन भी डिवोर्स्ड हो, लेकिन फैमिली चाहती होगी कि कोई अनमैरिड से इनकी शादी हो। सिंस ही इज़ अ मैन, तो इनको अनमैरिड लड़कियां मिल जाएंगी, और ऐसा होता है। ये थोड़ा इजी है हमारे समाज में, ये एक फैक्ट है, तो इसको मानना तो पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इन किन्हीं के लिए ये चीज़ है। दूसरे ये है कि फैमिली को शायद इस पर्सन ने मनाने की कोशिश की थी, फैमिली नहीं मानी या फिर नहीं मानेगी, इस डर से इन्होंने बात ही नहीं किया आपके बारे में, और प्रेशर में रहे, टेंशन में रहे अपने परिवार की तरफ से। ये तीसरी चीज़ हो गई। कास्ट का आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है आपकी नौकरी नहीं पसंद हो इसके घर वालों को, हो सकता है कुछ भी अपीयरेंस नहीं पसंद हो सकता है, और साथ ही जो एक मैंने शुरू में ही बता दिया था, मे बी ये पर्सन किसी और के साथ में है। तो ये एक प्रेशर बहुत लेके ये पर्सन चल रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, सोसाइटी का भी साथ में यहाँ पे प्रेशर है कि लोग, 4 लोग देखेंगे तो क्या बातें करेंगे। इतना हिम्मती ये पर्सन नहीं है,
ये चीज़ मैं बता देती हूँ। तो ये भी डर है कि अगर आगे चल के कल को मान लीजिए आप लोग एक साथ हो गए और आप लोगों की नहीं बनी, फिर से झगड़ा हो गया या फिर से ये एडजस्ट नहीं कर पाए या आप एडजस्ट नहीं कर पाए या आप लोग दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पाए, अपनी अपनी जगह पे हम सही हैं करके अगर आप लोग आगे नहीं बढ़े, तब तो लोग इन्हें अच्छे से ले लेंगे, इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा भी इस पर्सन को थोड़ा फील होता है। तो बहुत तरीके का डर यहाँ पे है, इस पर्सन को बहुत तरीके की दिक्कत है। तो ये देखते हैं कैसा एक्शन है ये, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। ये कैसा एक्शन ये ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा करते हैं जो आपसे छुपा हुआ है, आपको फ़ोन करना या आपको देखना कहीं से, लेकिन छुपा के, अपफ्रंट होके नहीं, सामने आके नहीं, एकदम कॉल पे अपनी पहचान बताते हुए नहीं। ये कुछ ऐसा करते हैं जो आपसे छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन जो लेसन लर्न इन्हें करना चाहिए कि एक तरफ होना चाहिए, या तो आप या तो फिर कोई और या तो परिवार, जो करना है करो। ये सबको फंसा के रखे हुए ये पर्सन कहीं एक तरफ अपनी ऊर्जा लगा ही नहीं रहे, ना तो कम्प्लीटली आप पे, ना तो कम्प्लीटली किसी और पे जिसको भी ये और पसंद करते हैं या जिसके साथ हैं या जिसको याद करते हैं, और ना ही अपने फैमिली को मना पा रहे हैं। तो एक कमज़ोर या प्रेशर से भरा हुआ, मन में दबाव से भरा हुआ, डरा हुआ और हिम्मत नहीं करने वाला एक आधा मैच्योर आधा इमेच्योर पर्सन मैं कहूँगी इस वक्त ये आप उसके साथ में डील कर रहे हैं, जो अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ तो रहा है लेकिन इसके पास कुछ आपको देने के लिए ख़ास है नहीं, लेकिन कोशिश करना ये छोड़ता नहीं है। लेकिन ये कोशिश ना आप लोगों के सामने आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसकी हर कोशिश, इसका मैसेज छुपा हुआ होता है। यहाँ पे ये कार्ड है, मतलब जो कुछ भी ये करते हैं वो सबक लेके नहीं करते हैं। सबक कब लेना होगा? जब वो सामने आके आपसे बोलेंगे या फ़ोन पे अपने नंबर से आपको कॉल करेंगे, अपने नंबर से आपको मैसेज करेंगे। इस पर्सन का जो कुछ भी है वो छिपा हुआ है। तो देखते थोड़ा समय लगने पे हो सकता है आप लोग दोनों मिले, नहीं, बहुत मुश्किल है। ये इम्बैलेंस तो हाँ, ये मुश्किल है। ये पर्सन ना अपने ही कन्फ्यूजन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई उम्मीद मत रखिएगा ऐसे पर्सन से अपनी लाइफ में। आपने जो कुछ भी ठाना हुआ है करने का सॉरी, आप वो करते रहिए। किसी का भी इंतज़ार अपने जीवन में अपनी चीज़ों को रोक के तो मत कीजिएगा। और आप लोग बहुत मैच्योर हैं, आप लोग वैसा करेंगे भी नहीं। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। आप लोग भी इस पोजीशन पे रहिए कि हम मैनिफेस्ट करेंगे और हम उसको, उस चीज़ को पाने के लिए हम काम करेंगे। और बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि भगवान जी जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब तक जो भी हुआ है वो किसी न किसी वे में अच्छा ही था हमारे लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी मेरे मेल व्यूअर्स के लिए, और इसमें हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी है वो आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रही हैं। आपका जो रिश्ता है उनके साथ में आप जानते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके देखिएगा। जितने परसेंट मैच करता है रख लीजिएगा। तो देखें उनके मन में आपके लिए क्या है। द मैजिशियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई
एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये उनके भी साइंस हो सकते हैं, आपके भी। सारी राशि आ चुकी है, मैंने आपको बता दिया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग देख रही हैं आप लोग दोनों के बीच में, कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूसरों का किया हुआ तो हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है। आप दोनों के बीच में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखती है। आप दोनों के बीच में भी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने दिल की बात इन्हें बताते नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। इन्होंने ना बहुत समय आपका वेट किया, इन्होंने बहुत समय आपका इंतज़ार किया है, इसलिए कि शायद आप कुछ बात आगे बढ़ाएं, शायद आप इनसे और बात करें, शायद आप इनसे और मिलें। लेकिन ये देख रहे हैं कि बात आगे बढ़ने के बजाय एक लूप में फंस के रह गई है। बात आगे बढ़ने के बजाय जहाँ पे थी वो वहीं पे अटकी हुई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इंटेलिजेंट देखती हैं, आपको बहुत लॉजिकल, बहुत एक्सपीरियंस्ड देखती हैं कि आपने जैसे जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, आप नॉलेज रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप नॉलेज रखते हैं रिश्तों की, आप नॉलेज रखते हैं कि कैसे दुनिया में व्यवहार करना चाहिए, आपको उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल इमोशंस, तो इन्हें लगता है कि आप उस चीज़ में कहीं ना उतना अप टू द मार्क नहीं हो पाते हैं इनके अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा इन्हें फील होता है। कभी कभी इन्हें लगता है कि आप 5 ऑफ सॉर्ट्स, आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, और इन्हें ये भी लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई है, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, इन्हें ये फील होता है, अब देखिए आप में से किन से मैच होती है ये बात, क्यों आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उन्हें ऐसा फील होता है। इन्हें ये क्या फील होता है कि आपने इनको औरों से बहुत कम समझा था, और आपने ना इनका औरों के सामने मजाक उड़ाया है, मजाक बनाया था। मे बी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मे बी ऑफिस में या कॉलेज में या कहीं पे भी कहीं बाहर घूमने गए, तो इन्हें ऐसा लगता ना कि आपने शायद इनका मजाक बनाया था। अच्छा, ऐसा नहीं है, सामने सामने अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो इन्हें ये भी लगता है कि आपने इनके बारे में औरों को बताया, और सब लोग अब इनके ऊपर में हंसते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। ये बहुत परेशान है इस चीज़ से कि लोग हंसी उड़ाते, क्यों हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि आपने इनके बारे में वो सारी चीज़ें बताई है, आपने इनका मजाक बनाया है, आपने इनकी खिल्ली उड़ाई है औरों के सामने, तो इनके नाम को ख़राब आपने किया है। हो सकता है इन्हें लगता है कि आपने सिर्फ इन्हें रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि आपने इनका नाम भी ख़राब कर दिया। एक तो रिजेक्शन, ऊपर से नाम खराब, और तीसरी चीज़ कि आप शायद किसी और के साथ हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे है। अब इन्हें लगता है कि आपने वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके मन में इनके लिए, मान लीजिए सच में आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ है इनके लिए, ठीक है, वो ये मानती हैं, तो इन्हें ये लगता है कि आपने मौका नहीं दिया है कि ये क्लियर बातचीत करके, साफ बातचीत करके, ऑनेस्ट तरीके से बातचीत करके आपके साथ में अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकती थी। ठीक है, समझाने का मौका नहीं दिया, समझाने का ऐसा कुछ चांस ही आपने नहीं दिया उनको। द हायरोफेंट, हो सकता है आपकी वाइफ हो सकती है, हो सकता है आपके साथ में शादी करना चाहती हैं, ऐसा भी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किन्हीं और के साथ में मैरिड है, या फिर ये कंडीशन इनके साथ में हो सकती है, देख लीजिएगा। लेकिन मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों में से किन्हीं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शायद यहाँ पे है। देखिए, ये ना बहुत कुछ आपको अपने जैसा ही मानती है, ये भी कम नहीं है अपने एक्सपीरियंस में, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ये भी काफ़ी लॉजिकल है और इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, साथ ही नॉलेजेबल भी है, जैसा ये आपको मानती हैं। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गया है यहाँ पे। बट इन्हें लगता है कि ये वो डिज़र्व नहीं करती थी जो आपने दूसरों के सामने इनके बारे में बोला, या फिर
मे बी ये भी प्रेजेंट थी और आपने कुछ बातें बोली, तो ये चीज़ इनको दुख देती है। द चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग कमिटेड हैं, अगर आप लोग या थे, अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में या फिर मैरिड थे, तो ये उतना अब हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ में फील नहीं करती हैं। इन्हें लगता है प्यार, रोमांस, एक्साइटमेंट, ये सब जो नाम है ये सब चला गया है आप लोग दोनों के बीच से। इसका कारण कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर किसी थर्ड पर्सन का, जैसा कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसमें कभी कभी आउटसाइडर्स भी होते हैं और कभी कभी किसी का कोई पार्टनर भी और एक होता है, ठीक है, जैसे 2 लोग के अलावा भी कोई तीसरा बीच में हो, रोमांटिकली इन्वॉल्व, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब अगर नाइट ऑफ कॉइंस को देखें तो ना स्टक आप लोग दोनों हो गए, ये भी स्टक है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि मौका नहीं मिल पाया है कुछ इन्हें आपको एक्सप्लेन करने का, तो ये देख रहे हैं कि यू आर ओके विद इट। लगभग इन्हें लगता है कि यू आर ओके विद इट। अगर आप ओके नहीं होते, अगर आप में वो चाहत होती तो आप इनसे मिलने के लिए आते, लेकिन आप इनसे मिलने के लिए नहीं आए। आपने कोई ऐसा चांस नहीं दिया कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ भी शांति समझौता टाइप का कुछ यहाँ पे हो जाए। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। एक इनके मन में चीज़ इतना ज़रूर है कि आप इनको पसंद ज़रूर करते हैं। यह इनके मन में है कि आपने इनको पहले भी पसंद किया था। यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। ये चीज़ उनको क्लियर है और ये चीज़ उनको पक्का विश्वास है इस चीज़ का कि यू हैव फीलिंग फॉर देम एंड यू हैड फीलिंग्स फॉर देम। लेकिन यही इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और उनके लिए जहाँ पे आप लोग या तो इमोशनली क्लोज आ गए थे या फिर कभी कभी होता है ना, बातें करते करते फ्रेंडशिप रहते रहते कभी कभी थोड़े से लोग जज्बाती हो जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं बट फिर भी थोड़ी लाइकिंग डेवलप हो जाती है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि उस केस में ना, जैसे थोड़ी क्रश वाली अगर सिचुएशन हो जाती है, ये ज़्यादा आपको ब्लेम नहीं करती हैं, लेकिन नहीं करने के बावजूद भी इन्हें वो कुछ चीज़ों का दुख तो ज़रूर है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो दुख इस चीज़ का ज़रूर है कि आपने इनका मजाक बनाया है। अब क्यों ऐसा इन्हें लगता है आप लोग देख लीजिएगा कि कुछ आपने इनके बारे में और लोगों को बताया था, किस तरीके से बताया था मुझे नहीं पता है, बट शी श्योर कि अगर आप मैरिड है किसी और के साथ में तो शी अंडरस्टैंड्स कि वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है फिर दोस्ती रखने में भी कभी कभी होता है ना कि दोस्ती नहीं रह पाती है। तो वैसे केस में फिर इन्हें लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा मैटर वालों के बारे में मैंने बताया कि ऐसे में सेपरेटेड रहना ही वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा इन्हें फील होता है, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त करेंगी कि ये खुद ही किसी के लाइफ में, किसी मैरिड पर्सन के लाइफ में जाए और उनकी जो शादी है उसको ख़राब करे। ये कहीं से भी ये नहीं ऐसा चाहती है। लेकिन ये सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। बाकी जो अनमैरिड हैं या कुछ और डिफरेंट सिचुएशन है, एक्स वाली सिचुएशन है, क्रश वाली सिचुएशन है, या आप लोग प्रेजेंट में साथ में हैं, ये आपको स्टॉक करती हैं। जहाँ से भी स्टॉक करती है आपको स्टॉक करती हैं। सोशल मीडिया तो सबसे इजी होता है, ईजीएस्ट वो माध्यम है। और अगर आप लोग ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं और जिम वगैरह कहीं और कुछ ऐसा है जहाँ ऑफिस आप लोगों का पास में है, सेम ऑफिस नहीं लेकिन एक ही बिल्डिंग में ऑफिस है, या एक बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग ऐसा करके कुछ है, आप लोग अगर पड़ोसी हैं तो ये आपको फिर कहीं ना कहीं से देख देते, कहीं ना कहीं से। ऑनलाइन की भी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आ रही हैं, और जैसे एक होता है ना फेक कॉल करके और आवाज़ सुन लिया, किसी ने हेलो बोला, आवाज़ सुन लिया और फिर फ़ोन रख दिया। मैं 2-3 कार्ड्स और लूँगी, देखते हैं और ये आपके बारे में क्या फील करती हैं।
किसी चीज़ का डर तो इनके मन में ज़रूर है, कभी कुछ ऐसा जहाँ पे इन्होंने रिश्ता ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन ठीक हो नहीं पाया। शायद इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे बहुत कम सपोर्ट मिला है, ऐसा भी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। एक चीज़ है किन्हीं के लिए, देखिए जिनसे भी मैच करे, कि देयर वॉज अ टाइम, कुछ लोगों के लिए अभी भी हो सकता है, बट पहले देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज एक्चुअली क्रेजी अबाउट यू, शी वॉज completely क्रेजी अबाउट यू। ये आपसे शादी करना चाहती थी, आपसे कमिटमेंट चाहती थी, आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहती थी। ये आपके साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके साथ में आपकी पार्टनर, एज ए आपकी पार्टनर, आप लोग दोनों एक पार्टनर बने, ऐसा ये चाहती थी। और जो आप लोग मैरिड हैं तो देख लीजिएगा, आप लोग तो साथ में हैं ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कभी मे बी आपको कॉल करती हैं, कभी मे बी आपसे मिलने के लिए आती हैं, और कुछ ऐसा है इनकी तरफ से, कोई एक्शन यहाँ पे हो सकता है। बट ऐसी दूरी बहुत है आप लोग दोनों के बीच में। ऐसे देखिए, नाइट ऑफ कॉइंस है ना, वो एक बहुत निश्चिंतता की एनर्जी को दिखाता है। मतलब आप निश्चिंत हैं कि नहीं, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे है। रीजंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्हें लगता है एक तरफ़ा ये अपनी तरफ से सिर्फ आपके साथ में यूनियन में जाने के लिए ये एक तरफ़ा अपनी ही तरफ से सोच रही हैं, और कभी कभी अपनी गलतियों पे भी ये ध्यान देती है कि ये क्या सिर्फ मेरे इमोशंस थे, आप तो किसी और के थे, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे इनमें, या आप मैरिड थे किसी के साथ में। तो ये तो सिर्फ फिर इनकी तरफ से वो एक तरफ़ा हो गया ना फिर, कि ये क्यों आपके बारे में सोच रही थी। तो ये उस पर भी अगर थोड़ा जब गंभीरता से विचार करती है तो इन्हें लगता है कि हाँ, गलती मेरी भी तो थी ना, मैंने भी तो जब देखा कि कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैंने अपनी इमोशंस वहाँ पे डाले, उस पर्सन पे अपने इमोशंस लगाए, और फिर बिना वजह के मैंने भी उससे अगर उम्मीद कर रखी थी कि वो भी मुझे कुछ कमिटमेंट दे दे, तो वो कैसे देता अगर वो किसी और को पसंद करते हैं, अगर वो किसी और के साथ मैरिड हैं, या वो और लोगों को डेट करने की सोच रहे हैं, या कुछ भी, अगर उनकी लाइकिंग मेरे लिए नहीं है, तो फिर क्यों ऐसे पर्सन के साथ में अपने इमोशंस रखना। तो ये अपनी भी सोल सर्चिंग करती है, अपनी भी कमियों को बहुत खंगालती हैं, बहुत उसको ढूंढ के निकालती हैं, उसमें छोटे छोटे मीन निकालती हैं कि नहीं, ऐसा हुआ था, मुझे संकेत तो मिला था कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपने इमोशंस वहाँ पे डाले, मैंने फिर भी एफर्ट किया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इनकी सोच में। ओके, तो अकेले क्या ये कुछ कर सकती हैं, तो इनको लगता है कि नहीं, अकेले ये इस रिश्ते को, ऑब्वियस सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत साफ तौर पे ये बात कही जा सकती है कि कोई भी पर्सन अकेला रिश्ता नहीं निभाता है, वो क्या दीवारों से बातें करेंगी। तो हाँ, इन्हें लगता है कि कोई भी कोशिश इनकी तरफ से वो फ्यूटाइल रहेगी, वो फिर यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, बिकॉज इनमें आप उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने इनसे बात करना बंद कर दिया, या फिर इन्हें आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, कम बात करते होंगे कि चलो उसको बुरा ना लगे तो थोड़ा उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर देते हैं, या फिर उसके कॉल को पिक कर लेते हैं, या कभी चलो कॉल कर लेते हैं 2-3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, कुछ ऐसा देख लीजिएगा जैसी सिचुएशन आपकी है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो गई है इस रिश्ते को संभालने की। इन्हें कभी कभी लगता है कि आप बहुत ऊंची चीज़ हैं। मैजिशियन पे मेरी नज़र जा रही थी, तो मुझे यही लगता है कि जैसे इन्हें ऐसा फील होता है ना कि आप लोग उनकी रीच से बाहर है। मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ ऐसे पर्सनालिटी वाइज, या वैसे ही आपके लिए क्या सोचती हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेके। एक तो ये आपको ना सीरियस वाला रोमांटिक देखती है, ऐसा नहीं कि उछल उछल के गाने गा रहे हैं और झूठ मूठ की नकल कर रहे हैं और अजीब छपरी टाइप के जेस्चर्स दे रहे हैं, वैसा नहीं। ये आपको काफ़ी सीरियस देखती हैं, लेकिन ये आपको अपने परिवार के दबाव में भी देखते हैं कि आपको परिवार को भी देखना है, आपको समाज को भी देखना है, और आप इस वक्त प्रेजेंट में
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि आप लोग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपको एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन, लेकिन साथ में रोमांटिक भी आपको ये दिखती है। जजमेंट कुछ तो है यहाँ पे, जो फैमिली से रिलेटेड है, घर के बड़ों से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है। और फिर वही बात आ रही है कि बहुत जल्दी जजमेंट दे दिया, बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए आप लोग इनके लिए, ऐसा इन्हें लगता है। या फिर आप दोनों का जो रिश्ता बना वो थोड़ी ना जल्दी में बन गया। क्या, कौन, कैसे, समाज, फैमिली, ये वो, मैरिड होना, ये सब चीज़ें उस समय सोच नहीं पाए। मे बी आप लोग दोनों नहीं सोच पाए या फिर आप नहीं सोच पाए। और इन्हें कभी कभी आपके लिए ये भी लगता है कि आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। शायद इनसे भी ज़्यादा चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं सोचनी पड़ती है, लेकिन आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाँ, जिम्मेदार भी आपको काफ़ी मानती हैं ये, लेकिन किन्हीं किन्हीं के लिए आपके मन में जो हैं, किन्हीं किन्हीं के लिए मैं कहूँगी, उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। बट फीलिंग्स अभी भी बची हुई हैं, तो ये आपको कहीं से देखती हैं। सोशल मीडिया हो सकता है या कहीं से भी देख लीजिएगा, तो ये देखती ज़रूर है आपको। या अगर कोई नोन है, कोई ऐसा जिसको ये जानती हैं, जो आपको भी जानता है या कॉमन है आप लोग दोनों के बीच में, तो ये उनसे फिर पूछ लेती है आपके बारे में, आपका हालचाल जो है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ऐसे वैसे। अगर आप लोग सब जो भी लोग सिंगल हैं तो ये पूछ लेती हैं कि हाँ फिर आपकी शादी का क्या हुआ, ऐसा जो भी है ना, जो भी नॉर्मल लोग पूछते हैं किन्हीं के भी बारे में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। तो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपना ध्यान रखिएगा।